नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। आपको बता दें कि देश के इतिहास में पहली बार लोकसभा अध्यक्ष पद का जो है चुनाव हो रहा है और इसी मुद्दे पे हम जानते हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सह प्रवक्ता डॉक्टर विनोद शर्मा से कि क्या कुछ जो है इसको लेकर कहना है। देश के इतिहास में पहली बार लोकसभा अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? लोकतंत्र के लिए इससे क्या मानते हैं? देखिए, कांग्रेस का और इंडिया गठबंधन का यह निर्णय बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष किसी दल के नहीं होते हैं और आज तक परंपरा रही है कि सभी दल के मिलके सांसद उनको अपना लोक अध्यक्ष बनाते हैं और वो अपना पार्टी लाइन से ऊपर उठकर काम करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सोच बहुत ही संकीर्ण है और निश्चित रूप से वो संकीर्णता के दायरे से अपने को बाहर नहीं कर पाती है। संयोग से आज यह निर्णय उस दिन लिया है जिस दिन इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल इमरजेंसी लागू किया था। तो हमें तो लगता है कि इस घटना को दबाने के लिए ये जानबूझकर साजिश के तहत कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया, राहुल गांधी ने निर्णय लिया, हमारे आदरणीय नेता राजनाथ सिंह जी ने और पार्टी के सारे वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब से संपर्क किया, बात करना चाहा, लेकिन वो लोग इससे कतरा रहे हैं। वो लोग चाहते हैं कि झूठ मूठ का चुनाव हो, जानते हैं कि बहुमत उनके पास नहीं है, वो चुनाव नहीं जीतेंगे। लेकिन एक पुरानी परंपरा जो रही है, एक मिलीजुली सांस्कृतिक परंपरा रही है, भारत की जो सोच रही है और मिलजुल कर हम लोग लोकसभा चलाते रहे हैं, उसको उन्होंने तार तार करने का काम किया है और निश्चित रूप से देश की जनता सारी बातों को देख रही है। यह कदम कहीं से सही नहीं है कांग्रेस पार्टी का और निश्चित रूप से देश की जनता समय पर उसको जवाब देगी। सर, अगर सूत्रों की माने तो इंडिया महागठबंधन को जो है डिप्टी स्पीकर का पद दिया जा रहा था। देखिए, इस पर तो चर्चा होनी थी, बाद में होती, लेकिन सशर्त इस तरह का दबाव बनाना भी घटियापन का एक मैंने उदाहरण है। ये इंडिया गठबंधन और जो कांग्रेस पार्टी है दबाव देकर कोई काम करवाना चाहती है, जिसकी यह राजशाही प्रवृत्ति रही है। वो अभी भी समझते हैं कि पारिवारिक पार्टी का ही दबदबा रहे, देश में राजतंत्र का दबदबा रहे, उस हिसाब से वो दबाव दे के बात करते हैं। और निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है और चाहती है कि लोकतंत्र मजबूत हो और लोकतंत्र तभी मजबूत होता जब लोकसभा के जो अध्यक्ष थे सर्वसम्मति से चुने जाते, तो एक अच्छा मैसेज पूरे विश्व में जाता। लेकिन कांग्रेस पार्टी को इसकी चिंता नहीं है, वो हर जगह राजनीति करती है और दूरदर्शी सोच के कारण, संकीर्ण सोच के कारण इस तरह की वो कार्रवाई कर रही है और अपने चुनाव में, लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करके अपनी गरिमा गिरा रही है। सर, कांग्रेस के नेताओं का सीधा सीधा आरोप है बीजेपी के, उनका कहना है कि बीजेपी के किसी शीर्ष नेता ने, चाहे वो राजनाथ सिंह हो या फिर अमित शाह हो, किसी ने जो है मल्लिकार्जुन खड़गे या कांग्रेस के किसी भी शीर्ष नेताओं से बात करने की कोशिश नहीं की है। ना, ये तो राहुल गांधी का बयान भी चल रहा है कि राजनाथ सिंह जी ने फोन किया था एक बार खड़गे साहब को, तो और क्या होता है, फोन करके आग्रह ही किया जा सकता है, उनसे मिला ही जा सकता है, लेकिन फोन से आप बात नहीं कीजिए, फोन नहीं उठाइए, तो ये तो बहुत गंदी बात है ना। और इस तरह की बातें गलत कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, कांग्रेस नेता। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से उन्हें संपर्क करना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए कि किसने फोन किया किसने नहीं। इसलिए वो अंदर से काफ़ी कुंठित भावना से काम कर रहे हैं, वो हताशा से बाहर नहीं निकल रहे हैं। देश की जनता लगातार उन्हें खारिज कर रही है, तीसरी बार खारिज किया है देश की जनता ने, उसके बाद भी उन्हें समझ नहीं आ रही है, जो निश्चित रूप से काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और देश की जनता आगे भी इस बात का ख्याल रखेगी। सर, एक आखिरी क्वेश्चन होगा सर, लोकसभा से लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए एनडीए प्रत्याशी ओम बिरला है, जबकि इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी के सुरेश हैं, तो क्या लगता है सर कि ओम बिरला के पक्ष में कितना समर्थन मिलेगा, कितना वोट? अरे भाई, पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार है, तो इस तरह का प्रश्न कर रहे हैं। हम भारी बहुमत से जीतेंगे। कुछ और सांसद जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं वो भी हमें देंगे, जो हमारे गठबंधन में नहीं है, तो निश्चित रूप से मुँह की खाएंगे बुरी तरह से। लेकिन उन्हें इसकी चिंता नहीं है, क्योंकि हार स्वीकार करना, जनता के द्वारा खारिज होना इनका एक सिलसिला बन गया है। तो ये चाहते हैं कि इस तरह का वाकया होते रहे, अवरोध पैदा करते रहें। देश का जो सोच है, देश की जो हमारी परिभाषा है, देश की संस्कृति है, इसका नाश करना चाहते हैं और भारत को हर जगह नीचा दिखाना चाहते हैं। धन्यवाद सर।